Hello guys, my name is Pawan. You all are welcome to this channel Seekho English Pawan Se. Guys, in the previous video we have already learned in detail the present perfect tense in the first part, and here we have the second part. As you can see, we have some sentences here, and I hope after doing this practice session you will have no fear of present perfect tense at all. Guys, if you haven't gone through the first part of present perfect tense yet, I request you please go and watch the first part first. Then you will come to know each and everything clearly. Guys, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन का दायरा है वो सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं तक ही सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में चुका हूँ पर ख़त्म हो रहा है, चुका है ली है पर ख़त्म है, लिखी है, लिया है, जानते हैं, रहता हूँ। जब भी कोई सेंटेंस ते है या ताहू पर ख़त्म होता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पर ये जब हम करेंगे तब आपको और अलग तरीके से पता चलेगा कि इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। आइए हम करना शुरू करते हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इन सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। उसने स्नातक पूरी कर ली है, यानी वह स्नातक पूरी कर चुका है। चुका है पर ख़त्म हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में बात करी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग ऑफ हैज़, पूरी करना यानी कंप्लीट, ही हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ही हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताऊँगा गाइस, जैसे ये सेंटेंस उसने स्नातक पूरी कर ली है, इसमें समय नहीं है। दूसरा सेंटेंस यदि मैं आपके सामने रखूं, उसने 2010 में स्नातक पूरी कर ली है। जिस सेंटेंस में समय नहीं है गाइस, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला था उसने 2010 में स्नातक पूरी कर ली है, यानी इसमें समय दिया है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि इसे सिंपल पास्ट के हिसाब से बनाएंगे। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2010। इस तरह से इसका विशेष ध्यान रखेंगे गाइस आप। वह भुवनेश्वर जा चुका है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति है जो भुवनेश्वर जा चुका है, अब वो यहां नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग ऑफ हैज, ही हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन टू भुवनेश्वर, ही हैज गॉन टू भुवनेश्वर, ही हैज गॉन टू भुवनेश्वर। गाइस, हमने यहां पर क्या लगाया? गॉन। अब ये क्या लिख रहा है? मैं भुवनेश्वर जा चुका हूं, यानी मैं जा चुका हूं भुवनेश्वर। इसका मतलब यहां पर भी जा चुका और यहां पर भी जा चुका। यहां पर जो जा चुका है उसके लिए हमने गॉन लगाया, लेकिन गाइस यहां पर जो जा चुका है इसके लिए हम गॉन नहीं बल्कि बीन लगाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव बीन टू भुवनेश्वर। दोनों सेंटेंसेस में यहां पर लिखा है जा चुका है, यहां पर लिखा है जा चुका हूं, लेकिन यहां पर जाना के लिए हमने गॉन लगाया और यहां जाना के लिए हमने बीन लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भुवनेश्वर जा चुका हूं का मतलब है अगर मैं जा चुका हूं तो मैं आपके सामने क्यों हूं? मुझे तो वहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने यहां पर बीन इसलिए लगाया है कि मैं अपनी लाइफ में भुवनेश्वर जा चुका हूं, यानी भुवनेश्वर रह चुका हूं, भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस में लेकर आ चुका हूं। अब मैं यहां आकर आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बीन लगाया। लेकिन यहां पर वो लड़का कोई दूसरा व्यक्ति है जो भुवनेश्वर जा चुका है, वो अब यहां नहीं है, इसका मतलब वो वहीं है, इसलिए हमने गॉन लगाया। और जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को जानने का एक ही तरीका है। सबसे पहला, ऐसे काम को देखें आप जो रिसेंटली खत्म हुए हों, यानी हाल ही में खत्म हुए हों, ऐसे काम। दूसरा, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन उसका असर यानी उसका प्रभाव वर्तमान में भी जारी हो, ऐसे आप पहचान सकते हैं गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। राम ने अभी यह कविता लिखी है, अभी यानी तुरंत, यानी हाल ही में। राम हैज जस्ट, राम हैज जस्ट रिटन दिस पोएम। हमने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि हम खाना खा चुके हैं, यानी वी हैव। अब हम यहां पर ईटन भी लगा सकते हैं और हैड भी लगा सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ये जो हैड है गाइस, ये हैव की ही थर्ड फॉर्म है,
यानी हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड। तो ये वही है, खाना की ही, यानी हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, ये भी खाने को ही दर्शाती है। वी हैव हैड फूड। वे उसे बचपन से जानते हैं। गाइज ये सेंटेंस भले ही ते है पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से जानते हैं। जानने का काम पास्ट में शुरू हुआ, यानी बचपन से शुरू हुआ, बचपन से जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में भी जारी है। मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ गाइस, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव। दे हैव, नो माने जानना, नो की थर्ड फॉर्म नोन। दे हैव नोन, किसे जानते हैं? उसे। दे हैव नोन हिम, कब से? बचपन से, यानी सिंस एक निश्चित टाइम है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। मैं यहाँ 15 वर्षों से रहता हूँ। ये सेंटेंस भी ता हूँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं समझेंगे और ना ही इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। मैं यहाँ 15 वर्षों से रहता हूँ का मतलब है जब रहने का काम शुरू किया तो वो पास्ट में शुरू किया, और आज जब 15 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन वर्तमान में भी मैं यहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है गाइस। मैं यहाँ 15 वर्षों से रहता हूँ। आई हैव लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। आई हैव लिव्ड, कहाँ रहता हूँ? यहाँ। आई हैव लिव्ड हियर, कब से? 15 वर्षों से। फॉर 15 ईयर्स। रहीम ने अभी तक खाना नहीं पकाया है। ये जो वर्ड है अभी तक, इसे हम बोलते हैं यट। और ये जो वर्ड है यट, ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और इसे हम लास्ट में लगाते हैं गाइस। जिस तरह से देखिए, ये भी नेगेटिव ही है। रहीम ने, रहीम हैज़ नॉट कुक, यानी पकाना, कुक्ड थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड यट। रहीम हैज़ नॉट कुक्ड फूड यट, यानी रहीम ने अभी तक खाना नहीं पकाया है। मैं कभी पंजाब नहीं गया हूँ। गाइज ये जो सेंटेंस है, मैं कभी पंजाब नहीं गया हूँ, इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया कि मैं पंजाब गया हूँ, वहाँ पर रहा हूँ और वहाँ रहने के बाद मैं एक एक्सपीरियंस लेकर मैं वापस आया हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ जो गया हूँ यानी जाना, जाना के लिए हम गॉन नहीं बल्कि बीन का प्रयोग करेंगे। इसे हम दो तरह से भी बनाएंगे गाइस। ये जो कभी और नहीं दोनों को मिला लें तो इसे नेवर कहते हैं। कभी नहीं को नेवर, यानी नेवर के हिसाब से भी बना सकते हैं हम इसे। आई हैव नेवर। पिछली वीडियोस में भी मैंने गाइस इसके बारे में चर्चा की थी कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो उसे हम कहाँ पर लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। ये मेन वर्ब से पहले आता है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये इसलिए इसके बाद ही आ रहा है। आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, पहला तरीका। यदि हम इसे नहीं के हिसाब से बनाएं, सिर्फ नहीं के हिसाब से, तो कैसे बनाएंगे देखिए। आई हैव नॉट बीन टू पंजाब एवर। इस तरह से हम इसे बनाएंगे गाइस। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कोई भी सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो बस आपको उसके कंसेप्ट से पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये या नहीं। कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम उसके कंसेप्ट को यदि जानते हैं तो तुरंत हम पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। आज मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इन सेंटेंसेस के माध्यम से सीखा है गाइस। इसीलिए जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।